तो आज मैं जो अपडेट्स देने वाला हूँ उसमें से एक अपडेट ऐसी है जो कि इंडियन सिनेमा का लिटरली गेम चेंज कर सकती है। और लास्ट वाली न्यूज़ सुनकर आप रामायण मूवी के लिए फुल हाइप आपकी डबल हो जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन की। तो ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से इनडायरेक्टली ऐसा हिंट दिया है कि वो अब सिर्फ हीरो बनकर रहना नहीं चाहते भाई। उनकी विश है कि वो अब एक ग्रे शेड यानी कि एक एंटी हीरो या फिर कोई प्योर नेगेटिव कैरेक्टर जैसा कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली देखने जाए तो इस बात में काफ़ी दम भी है, क्योंकि जब भी ऋतिक ने थोड़ा ही सही मगर डार्क या फिर लेयर्ड कैरेक्टर या लेयर्ड रोल कोई प्ले किया हो तो ऑडियंस ने उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। चाहे वो विक्रम वेदा मूवी से उनका कैरेक्टर हो या फिर धूम 2 का उनका आर्यन या फिर वॉर मूवी का उनका कबीर का कैरेक्टर, उनके अंदर वो इंटेंसिटी है जो कि एक डेंजरस विलन या फिर मोरली ग्रे कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बॉलीवुड के डायरेक्टर्स उनको अभी भी मोस्ट ऑफली एक परफेक्ट गुड गाय की इमेज में ही देखना चाहते हैं। हैंडसम हीरो, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो। और शायद इसी वजह से ऋतिक को अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम मिलती जा रही है। बट जस्ट इमेजिन करो अगर ऋतिक रोशन कोई एक डॉन टाइप कैरेक्टर में आ जाए या फिर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मास्टरमाइंड विलन बन के आ जाए, या फिर जैसे एमसीयू के अंदर अब डॉक्टर डूम है वैसे ही किसी लेवल का एक इंडियन सिनेमैटिक विलन बन के आ जाए। सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही ऑडियंस को थिएटर की तरफ खींचने के लिए मजबूर हो जाएगी। और सच कहो तो ऋतिक रोशन का एक फुल फ्लेज नेगेटिव रोल देखना बॉलीवुड के सबसे एक्साइटिंग कास्टिंग डिसीजन में से एक हो सकता है। अब देखना यह है कि कोई डायरेक्टर ऐसा है इंडिया में जो उनकी इस विश को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। मे बी शायद बॉलीवुड में ये पॉसिबल ना हो, मे बी कोई एक साउथ का डायरेक्टर ही उनकी ये विश पूरी कर सकता है। मे बी संदीप रेड्डी वांगा, हू नोस। लेकिन अब चलते हैं उस अपडेट की तरफ जो कि स्केल के मामले में इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो अल्लू अर्जुन एंड एटली की मेगा फिल्म राका की। इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी हाइप थी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बाद और भी ज्यादा वो बढ़ जाने वाली है भाई। कहा जा रहा है कि ये फिल्म का मेजर शूटिंग शेड्यूल फुल स्पीड में प्रोग्रेस कर रहा है और मेकर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की शूट स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिल्म को सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं बल्कि एक मैसिव साई-फाई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। और अगर एटली और अल्लू अर्जुन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी डेंजरस लग रहा है तो कास्ट को देखकर हाइप आपकी और भी बढ़ जाने वाली है। दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना और कई बड़े नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस फेमिना जॉर्ज भी कास्ट का हिस्सा बन चुकी है। अब ऑब्वियसली ऑफिशियल डिटेल्स की अभी बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन जो पोस्टर्स, कॉन्सेप्ट्स और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसकी एक बात तो उससे तो क्लियर है, मेकर्स कोई नॉर्मल फिल्म नहीं बना रहे हैं। टारगेट सीधा ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने का है। और अगर एटली अपने कॉमर्शियल मास मोमेंट्स को साई-फाई वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ अगर बैलेंस कर पाए तो राका इंडियन सिनेमा की सबसे विजुअली एम्बिशियस फिल्म में से एक बन सकती है। अल्लू अर्जुन का फैंस ऑलरेडी पुष्पा के बाद उनकी नेक्स्ट बिग अवतार का वेट कर रहे हैं और लगता है कि राका वही प्रोजेक्ट हो सकता है जो उनको एक कम्प्लीटली नए सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करे। लेकिन अब आता है उस अपडेट की तरफ जिसका इंतजार शायद हर एक वाराणसी फैन, और ये न्यूज़ सच में गूज़बम्स देने वाली है भाई। वाराणसी के राइटर्स विजयेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग वाराणसी मूवी में एक शोकेस किया जाने वाला है। स्पेशली 30 मिनट्स का एक एपिसोड एपिक बैटल पर फोकस करने वाला है, लॉर्ड रामा वर्सेस कुंभकर्ण। और सिर्फ बैटल नहीं भाई, पूरा 30 मिनट का सीक्वेंस इसी लेजेंडरी वॉर को डेडिकेट किया जाएगा। तुम सोचो एक 3 घंटे की मूवी में 30 मिनट का एक प्रॉपर सीन बस इस बैटल के लिए डेडिकेट किया जाएगा, तो ये पूरा सीन किस टाइप से होगा तुम सोच के देखो। एक तरफ हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी तरफ होगा लंका का सबसे टेरिफाइंग वॉरियर कुंभकर्ण। और ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये करेज, सेक्रीफाइस और धर्म की सबसे पावरफुल क्लैशेस में से एक क्लैश थी। और अगर मेकर्स ने इस सीक्वेंस को प्रॉपर स्केल और वीएफएक्स क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट कर दिया तो ये पूरी फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। फैंस वाराणसी को लेकर स्काई हाई एक्सपेक्टेशन रखते ही है, और जब राइटर खुद किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को इतना हाईलाइट कर रहा हो तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि रामा वर्सेस कुंभकर्ण का सीक्वेंस वही मोमेंट हो सकता है जिसकी क्लिप्स रिलीज होते ही इंटरनेट एक्सप्लोड कर जाएगा। और इमेजिन करो, एक तरफ ऋतिक जैसे एक्टर्स एक डार्क रोल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ राका जैसी मैसिव साई-फाई फिल्म इंडिया में बनने जा रही है, और साथ ही साथ वाराणसी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इंडियन सिनेमा का स्केल बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अगले कुछ साल इंडियन सिनेमा फैंस के लिए एब्सोल्युटली क्रेजी होने वाले। तो तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वो भी, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।